MBBS में फिर कैसे शौक गया आपका? I was forced to become a doctor. मेरी वालदा की ख्वाहिश थी। जिद थी, अच्छा। जिद की लाज रखी। लाज भी नहीं रखी। घड़ी और अंगूठी भी बहुत प्यारी है। क्या डायमंड की रिंग? ये चमकीली घड़ी है। ये चमकीली डायमंड की नहीं है। तो ये कितने तक की होगी? ख्याल है होगी कोई 15-20 लाख रुपए की। नाइस। और रिंग? रिंग जो है वो कोई 2-2.5 लाख रुपए की। कॉमन हॉबीज आप दोनों में क्या है? देखिए भाई, ये अमीर बंदे हैं। डॉक्टर इरफान की अगर मैं आपको इनकम बता दूं ना, इनकम कोई नहीं है। डॉक्टर इरफान अगर चाहे हर महीने 2 क्रूजरें खरीद सकते हैं। हाँ, वो नहीं होती वो छोटी सैलों वाली क्रूजर्स, धागे वाली। अल्हम्दुलिल्लाह कैसे करके खींची और रुक गई। वाहिद बंदे हैं जिनका हर मिनट पैसा गिर रहा है। ये तो 4 शादियों का रवाज होना चाहिए फिर। वो बंदा जो टिकटॉक के ऊपर भी फौश मवाद देख रहा है, मैं समझता हूँ उसको भी जरूरत है दूसरी शादी करने की। अगर औरत आ रही है कैमरे पे तो वो ऑब्जेक्टिफाई क्यों हो गई? जितनी कपड़े उतारती जाएगी उसी तरह के उसके फॉलोअर वो इकट्ठे करती जाएगी। जो लड़कियां डांस करती हैं या शॉर्ट ड्रेसेस की तरफ चली जाती हैं, सिर्फ फॉलोअर्स की गेम है। नई फील्ड मुतारिफ हुई है डिजिटल में, उसे कहते हैं ठरकोलॉजी। ये आइडियोलॉजी कि औरत मर्द के बराबर है, इसके मैं खिलाफ। अल्लाह ताला कभी जिंदगी में किसी इंसान की रुसवाई उसकी बेगम के हाथ ना लिखे। इस मुआशरे का मर्द इंतहाई मजलूम है। कभी बेगमात से बात छुपाई? मैंने क्या छुपाया है? बेगमात के आगे हम खुली किताब। अच्छा है? वो जो हाइपर एक्टिव सवैयल इकराम था ना, वो एकदम से ऐसे बुझ सा मैं गया। बेगम का सुन के सहम जाता हूँ। शाहिद अफरीदी। Entertainment, great batsman. मिसबाह हक। Misbah Haq. Honestly, I'm not a very big fan of Misbah Saab since the time we lost the World Cup because of him. शेर अफजल मरवत। The time is over for him. बिलाल मार्ट। Branded villager. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकद्दस यासीन और आप देख रहे हैं समाज सितारे। आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के घर पे मौजूद हूं जिनके पास MBBS की डिग्री भी है, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और बिलियनियर बिजनेसमैन भी हैं और अक्सर औक़ात में सोशल मीडिया पे अपने आउटस्पोकन नेचर की वजह से कंट्रोवर्सीज में भी नजर आते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सवैयल इकराम की। आज मैं उनके घर पर मौजूद हूँ और जानते हैं वो अपना नॉर्मल डे किस तरह से गुजारते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप बताएं। सर, क्या चल रहा है आजकल? क्या मसरूफियात है आपकी? वी आर डेवलपिंग द टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हैं और मैं इस वक्त 4 सिटीज़ के अंदर जो है वो हमारे ऑपरेशन स्टार्ट हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी एक्टिविटीज़ को, बिजनेस को। तो जल्दी भी उठना पड़ता है सुबह और रात को टाइम देना पड़ता है, जो है वो ऑफिस बैठना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कामयाबियों से नवाजा। मैं खुद इंजॉय करता हूँ बिजी रहने को, काम करने को मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट माई वर्क। आई रियली इंजॉय डूइंग माई वर्क। मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जिसको कभी ज़िंदगी में काम पे जाना बोझ नहीं लगा, बल्कि मैं भागता हूँ काम के लिए। इवन कभी छुट्टी होती है तो मुझे छुट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा
मतलब आप वो बोलें कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं छुट्टी वाले दिन भी काम पे ही जाऊंगा। बकरा ईद वाले दिन भी हम शाम को ऑफिस में थे। तो फैमिली जो है वो बोलती नहीं है कि बाबा आप हमें टाइम नहीं देते, या आपकी बेगम जो है वो नहीं शिकायत करती आपसे कि आप घर भी रह लें, आप क्या हर टाइम ऑफिस में नजर आते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि बेगम को पहले भी टाइम के मसाइल थे, अब भी यहाँ वो रहने हैं। लेकिन आई ट्राई कि फिर भी 3-4 घंटे मैं स्पेंड करूँ घर पे, और वो मैं मैनेज करता हूँ डेली। चाहे मैं रात को लेट नाइट भी आऊँ तो हम जो है वो लेट नाइट उनको उनका प्रॉपर टाइम मिल जाता है। हाँ, मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर शहर से बाहर ना हूँ, लेकिन अगर मैं लाहौर में हूँ तो मेरी फैमिली। अच्छा, डॉक्टर सुहैल से बात करते हुए लोग कंफ्यूज नहीं होते कि हम कौन सी वाली पर्सनालिटी से बात करें, इस्लामिक स्कॉलर से बात करें, या हम डॉक्टर साहब से बात करें, या बिजनेसमैन से बात करें? देखें, डॉक्टर सुहैल इकराम एक बंदा है जो कि बिजनेसमैन है, और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ये रहमत की है कि अल्लाह ताला उससे तरावी भी पढ़वा लेता है, कुरान पढ़वा लेता है, और लोगों के दिलों के अंदर जो मेरी रिस्पेक्ट है, मैं ये समझता हूँ वो कुरान की वजह से है, विच इज़ ए वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। और मैं एक चाहता हूँ कि लोगों के दिलों में जो मेरी इज्जत है एक इतनी खूबसूरत चीज़ की वजह से है, वो कायम व दायम रहे, और ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फजल है और रहमत है। और कई बार मैं कई ऐसे काम है जो करने से पहले सोचता हूँ कि यार लोग मुझे एज ए कुरान का हाफिज, लोग मुझे कारी कुरान समझते हैं, तो मुझे अपना परसेप्शन मेंटेन रखना है। आपकी जो बातें वो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से कहीं लोग मेरे रिलीजन को तंकीद ना करें। बिल्कुल। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ऐसा किरदार, ऐसी शख्सियत अपनाऊं, या ऐसे कोई काम ना करूं जिसकी वजह से लोग मेरी रिलीजन को जो है वो टारगेट करें। इवन दो के ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं ना उनको मौका चाहिए था, कहीं ना कहीं हम कोई नुक्स निकाले, तनकीद कर लें। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट का मैं मौका ना दूं। ओके, अच्छा, अगर मैं डॉक्टर सुहैल को माजी में लेके जाऊं, उनके बचपन में, तो डॉक्टर सुहैल बचपन में कैसे इंसान थे? देखिए, आज जो मेरी पर्सनालिटी है 360 डिग्री चेंज है। ओके। मतलब आप कह लें कि हर फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर हो जाए, बिजनेस फैक्टर हो जाए, मतलब मैं एक बड़ा लापरवाह सा बच्चा होता था। अगर बचपन की बात करें टिल हाई स्कूल, मेरा एडमिशन हो गया डाउ मेडिकल कॉलेज, डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS की है कराची से। तो आई वाज लिविंग इन सऊदी अरेबिया, बिल्कुल जिस तरह एक आवारा बच्चा नहीं होता भाई, फिरना शरारती से ज़्यादा जो है ना वो मेरा मैं ये समझता हूँ कि मैं लापरवाह बहुत ज़्यादा था। मतलब 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बाहर रहना। I wasn't involved in some bad activities, लेकिन दोस्तों के साथ घूमना, किसी अच्छी वो प्रोडक्टिव काम में भी नहीं था। पढ़ाई मैं नहीं करता था, दोस्तों के साथ घूमना, गाड़ियों में घूमते रहना, रातों को बाहर रहना। तो मतलब आप कह लें कि जो एक टिपिकल नौजवान होता है वो उसी तरह का था। मैंने सऊदी अरब में ही अपनी एजुकेशन ली इब्तदाई, और हिफ्ज़ मैंने वहाँ से किया। तो मैं उसके बाद जब कराची आया तब मैं मीडिया में चला गया। अच्छा, जो आपकी सऊदीया में लाइफ थी, आप उसको मिस करते हैं? Definitely, I love every bit of Saudi Arabia, every moment which I spent there. मतलब मैं समझता हूँ आज अगर कोई रिलीजियस एलिमेंट मेरे अंदर है तो शायद वो सऊदीया की वजह से है। सऊदीया की खूबसूरती ये है कि वहाँ पे इंसान जो है वो नमाज की पाबंदी करने में मजबूर हो जाता है। हमारे दौर में तो सख्ती भी थी। सऊदी अरब का फूड, खाना, एक्टिविटीज, लोग बहुत प्यारे हैं, वहाँ मोहब्बत करने वाले। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है मुझे सऊदी अरब जाने की, तड़प रहती है हर मुसलमान को है। एक हमारी इमोशनल कनेक्टिविटी है बिकॉज ऑफ द होली लैंड, मक्का और मदीना की वजह से। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरा आज भी सऊदीया से बहुत एक डीप कनेक्शन है। आज भी आई go to Saudi after every 1 month. सऊदीया की लाइफ में पाकिस्तान की लाइफ में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो कितना फर्क है? मैं समझता हूँ बहुत डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ पीपल। अगर आप बात करें, हाँ, लोग यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे कोई शिकवा नहीं है यहाँ के लोगों से। खाने पीने वाले बंदे के लिए तो वो जन्नत है। आपको जबरदस्त खाने मिलते हैं, दुनिया का हर खाना वहाँ पे बहुत लजीज मिलता है। जैसे आप डेयरी की बात कर रहे हैं तो बड़ी ज़बरदस्त डेयरी है वहाँ पे। हमें यहाँ पे तो खालिश दूध नहीं मिलता, वहाँ पे तो आपको हर चीज़, दही, दूध, मलाइयाँ और क्या चीज़ें, खैर मंदी बहुत मज़े की होती है वहाँ पे, बकरे की, ऊँट की, उसके बाद कब्से, मतलब एवरीथिंग वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटीज़ बहुत वहाँ पे हैं। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान के अंदर ना
मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास करने को कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल आई लव पाकिस्तान। मतलब लाहौर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सिटीज़। मैंने दुनिया में कई मुल्क फेरा हुआ है, ऑलमोस्ट सारी दुनिया ही फेरा हूँ मैं। तो मुझे लाहौर एक खूबसूरत तरीन शहर लगता है, मैं यहाँ पे रहने को एंजॉय करता हूँ। आपने तो कहा कि आप पढ़ने के बिल्कुल भी वो अच्छे वाले बच्चे नहीं थे, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, लेकिन MBBS में फिर कैसे शौक गया आपका? MBBS आई वाज फोर्स्ड टू बिकम ए डॉक्टर। मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी, जिद थी। अच्छा, जिद की लाज रखी? लाज भी नहीं रखी, मैंने इस डिप्रेशन में MBBS कर लिया कि यार मेरे वालिदैन बहुत भारी फीस दे रहे हैं, तो खुदा ना खासा दोनों जॉब करते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो यार कहीं बिल्कुल उनकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। तो मैंने इस खौफ से मेडिसिन कर ली, इस खौफ से MBBS कर दिया। MBBS करने से पहले मेरी वालिदा के साथ सेटलमेंट थी कि मैंने सिर्फ डिग्री आपके हाथ में देनी है, आगे परस्यू नहीं करना। अच्छा। शी इज वेरी हैप्पी दैट आई एम ए बिजनेसमैन। मेरी वालिदा, शी हैज नो ऑब्जेक्शन। मेरे वालिद साहब को शुरू में हुई थी बड़े कम अरसे के लिए, तो मतलब मैंने MBBS किया वहाँ 2008 से लेकर 2014 तक। आई वाज इन कराची। 14 में मैं लाहौर आ गया, जिना हॉस्पिटल में मैंने हाउस जॉब की। तब मेरा घर बन रहा था लाहौर के अंदर। मैं यहाँ पे घर देखने आता था और पूरा दिन स्नूकर खेलता था, हाउस जॉब करता था और स्नूकर खेलता था और घर देखने जाता था। तो यहाँ पे मेरे रियल एस्टेट के दोस्त बन गए। तो रियल साथ में मैं तैयारी भी कर रहा था CSS की। तो रियल एस्टेट के जब मेरे दोस्त बन गए ना, तो यहाँ पे मेरा फिर एक लॉस हो गया मुझे रियल एस्टेट में। तो वो जिद बन गई कि मैंने लॉस रिकवर करना है। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि आपकी पहली जो सैलरी थी वो 24,000 थी, तो 24,000 से आपका सफर शुरू हुआ और अब आप अरबों में खेल रहे हैं, तो ये कैसा सफर रहा? नहीं, अरबों में तो नहीं खेल रहा, मैं तो पाकिस्तानी में खेल रहा हूँ। मैं अरबों की बात ही कर रही हूँ, मैं बिलियंस की बात कर रही हूँ। देखें, ऐसा नहीं है, एक परसेप्शन है और चलें एक भरम भरम है, तो हम इसको डिनाई नहीं करते। लेकिन आई थिंक कि लाइफ के मैं उस मोमेंट पे खड़ा हूँ जहाँ पे इट डजंट मैटर कि मेरी इनकम क्या है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट फाइनेंसेस एनीमोर, इट्स अबाउट द पैशन, इट्स अबाउट द मिशन। आई वांट टू बी प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव for my country, for my people, for my community. That's all what matters. I'll be very honest to you. शायद आप आई हैं मेरे पास, आपको कहीं लग रहा है कि मुझे पैसे का बड़ा शौक है। मैंने कोई ज्वेलरी जो है वो ज़ेब-ए-तन तो नहीं की हुई। हाँ, मैं अच्छी गाड़ी में जरूर फिरता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा लिबास ज़ेब-ए-तन करूँ। मैं देख रही हूँ आपकी घड़ी और अंगूठी भी बहुत प्यारी है, क्या डायमंड की रिंग है? और ये घड़ी बहुत चमक रही है आपकी। ये चमकीली घड़ी है। ये चमकीली, डायमंड की नहीं है। ये क्रिस्टल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन आपको शौक है थोड़ी एक्सपेंसिव चीजें पहनने का? किसको नहीं होता? आपको नहीं है? नहीं, अगर मेरे ख्याल से आप कमा रहे हैं तो फिर अपने ऊपर लगा भी सकते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, किस इंसान को नहीं है? अच्छा, एक मैं कहता हूँ कि एवरेज खातून भी जो है वो कुछ 4-5 तोले कड़े पहन के फिर रही होती है हमारे माशरे में। तो हमने तो कोई सोने की चीज नहीं पहनी है, हमारे पास तो यही है। और ये मैंने ली है कुछ 6 साल 7 साल पुरानी घड़ी है मेरे पास। अच्छा। तो वही पहन रहा हूँ मैं। मतलब आई ओन लाइक 2-3 वॉचेस, मेरे पास 2-3 घड़ी। तो ये कितने तक की होगी? ये मेरा ख्याल है होगी कोई 15-20 लाख रुपए की। 15-20 लाख की? नाइस। और रिंग? रिंग जो है वो कोई 2-2.5 लाख रुपए की। वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने जिंदगी में जो एक्सपेंसिव तरीन जो मैंने काम किया वो यही किया, ये 2 चीजें। अच्छा, तो अभी आपको और भी शौक है कलेक्शन वगैरह करने का, घड़ियों का, गाड़ियों का? नहीं, गाड़ी मेरा शौक है अच्छी गाड़ी का। मैं अच्छी गाड़ी में फिरना पसंद करता हूँ। कितने टाइम बाद अपनी गाड़ी चेंज करते हैं आप? मैं नहीं चेंज करता। मेरी तो जो 2-3 गाड़ियाँ चेंज हुई हैं मेरे भाई ने जबरदस्ती करा दी है। और मैं एक क्रूजर जीप जो होती है वही, उसका ही कोई अपग्रेडेड वर्जन ले लेता हूँ, वही है मेरे पास 2017 से। अच्छा। इवन आईफोन में भी नहीं है मेरा ये। मतलब मैं फोन चेंज करना भी मुझे बड़ी मुसीबत लगता है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं मैंने फोन चेंज किया हो और बड़ा स्मूथली मेरे ऑपरेशंस चल रहे हो। कभी नंबर का मसला आया था, कभी व्हाट्सएप का मसला आया था, कभी कुछ आया था। तो मैं आई हेट चेंजिंग, मुझे बड़ा चेंज से जो है ना वो डिप्रेशन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया जब आप सऊदीया से कराची आए, आपने मीडिया ज्वाइन किया, तो मीडिया में आप एज एन एंकर जाना चाह रहे थे, एज अ प्रोड्यूसर, कंटेंट राइटर, किस चीज़ में आपको शौक था? मुझे मीडिया का शौक था, मुझे टीवी फैसिनेट करता था। मतलब आई वांटेड टू वर्क इन टेलीविजन, मेरा एक शौक था। अच्छा, आपको स्क्रीन पे व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। ओके। तो मेरी दोस्ती होगी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ कराची में, तो मैंने वॉइस ओवर्स भी किए हैं उनके साथ। रमज़ान ट्रांसमिशन में मैंने डॉक्टर साहब के बाद होस्टिंग भी की है मीडिया के ऊपर। मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है। तो मैंने अपना वो शौक पूरा किया है। इवन
2021 तक आई वाज एसोसिएटेड विद मीडिया। ओके। मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन भी होस्ट की हुई है। अच्छा, मुझे बताएं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत की आपने बात की, आपके दोस्त रहे, आपने काम उनके साथ बहुत किया, आपका रिलेशन कैसा था? डॉक्टर साहब कैसे इंसान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब वाज जस्ट लाइक ए ब्रदर टू मी। और हकीकत बात है, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, one of the most versatile personalities I've ever seen, thorough gentleman। यकीनी तौर पे उनके आखिरी उम्र के हिस्से में उनके साथ कुछ मामला ऐसे हो गए जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हमारे मुआशरे ने की, हमारे लोगों ने का रोल है, या उनकी कहीं ना कहीं बेगमात का भी रोल? मैं तो कहता हूँ कि बेगमात नहीं, चले हाँ देखें, पहले उनकी वाइफ है, शी इज़ ए वेरी नाइस लेडी, बुशरा भाभी, आज भी मेरे साथ, मैं तो राब्ते में उनके साथ, बाकी दो के सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने उनका किरदार है। डॉक्टर साहब की गलती क्या थी? उन्होंने शादी की थी ना। अच्छा, बुशरा, अल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में किसी इंसान की रसवाई उसकी बेगम के हाथ ना लिखे, ये दुआ है। देखें, अब अगर आपकी दुनिया में सबसे ज़्यादा पकीज़ा रिश्ता किसका होता है? मियां शोहर और बीवी बीवी का। बिल्कुल। अगर आपकी बेगम ही, किसी इंसान की बेगम ही उसकी वीडियो लीक कर दे, ये तो एंड हो जाता ना। डॉक्टर साहब भी बेबस हो गए, डॉक्टर साहब डिप्रेशन में चले गए। और मैं ये कहता हूँ वो गैरतमंद थे, मेरा पर्सपेक्टिव और है, गैरतमंद थे ना, कि उनकी एक वीडियो बेशक उनकी बेगम के हाथ से लीक हुई है, वो सह नहीं पाए वो गम। बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे बगैरत भी इस मुआशरे में मौजूद है, इनकी वीडियो लीक होती है सुबह को और शाम को मीडिया चैनल पे बैठे, शाम को मीडिया पे हंस रहे होते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मेरी नजर में गैरतमंद आदमी, वीडियो लीक होगी मर गया, गैरतमंद, गैरत थी। तो आपको लगता है उनकी मौत की जिम्मेदार उनकी बेगम है, जो पूरा सब कुछ किया, पूरा मुआशरा? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो डॉक्टर साहब की फर्स्ट वाइफ है बुशरा आमिर, उनकी डिवोर्स जब उन्होंने आमिर साहब से ली, तो वो डिसीजन ठीक था कि नहीं लेनी चाहिए थी? मतलब बुशरा भाभी से मेरी कम्युनिकेशन रही है, और उन्होंने नहीं ली डिवोर्स, डॉक्टर साहब ने दी है, और अकॉर्डिंग टू हर के मुझे ज़बरदस्ती दिलवाई गई है। और दिलवाई किसने? डॉक्टर साहब की सेकंड वाइफ ने, तूबा अनवर जी। वो इनके पीछे क्या मकसद क्या था उनका, क्या आपको समझ है? ऑनेस्टली एट दैट टाइम, क्योंकि दोस्त तो अपनी बातें शेयर करते हैं ना, आपसे शायद कोई मशवरा किया हो। मैं डॉक्टर साहब के साथ 13-14 के बाद कम्युनिकेशन में नहीं रहा, और उनके करीब के किसी बंदे के साथ वो कम्युनिकेशन में नहीं रहे। मेरी 2016 में या 17 में एक बार कोई मैसेज के ऊपर, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर जो है वो एक कम्युनिकेशन हुई थी, बहुत हल्की सी, तो वो मैसेज मेरे पास आज भी सेव है, उसके बाद नहीं। डॉक्टर साहब वाज इन सीवियर डिप्रेशन, डॉक्टर साहब एक बड़े डिप्रेशन के फेज में चले गए थे, डॉक्टर से कांटेक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल हो चुका था। मतलब वही बंदा उनसे कांटेक्ट कर सकता है जिनको उनकी लोकेशन का पता था, उनके घर जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते थे। अच्छा, आप इलामा एहसान इलाही ज़हीर साहब के नवासे हैं, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सर्व किया है? डेफिनेटली एक फैमिली का अगर इस तरह की एक शानदार एक रिलीजियस पर्सनालिटी आपके साथ एसोसिएट हो, तो निस्बत हो, मेरे वो नाना है, तो ऑब्वियसली एक मुआशरे के अंदर आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, आपको प्रिविलेज ज़्यादा होती है, और आपको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि यार मेरे से कोई ऐसा अमल ना हो जिसकी वजह से मेरा ख़ानदान बदनाम हो जाए। आप मैच्योरिटी लेवल हिट करते हैं तब आपको इन चीज़ों के बारे में बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है, और विच इज़ गुड थिंग, आपको प्रिविलेजेस भी मिल रही होती हैं, थोड़ा सा अगर आप कॉन्शियस भी हो जाए तो क्या है इसका मसला। अच्छा, जो आपके मामू हैं इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर और इख्तिशाम इलाही ज़हीर, वो अक्सर औक़ात हमें टॉक शोज़ पे बहुत सख्त अल्फाज में बात करते हुए नज़र आते हैं, कभी किसी के साथ तनकीद का निशान बने होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उनकी उल्ट पर्सनैलिटी है। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, लोग तो मुझे भी कहते हैं बड़ा अग्रेसिव बात करते हैं। अच्छा। देखिए, मैं समझ तो हर बंदे का अंदाज़े बयां होता है, हर बंदे का अपना एक अंदाज़ है बात करने का, और मैं तो आई एम ऑफ ए स्कूल थॉट के हक जो है वो गरज के और बरस के ही निकलता है। तो लोग भी यहाँ के जो है वो जोश पसंद करते हैं, एक एग्रेसिव बिहेवियर पसंद करते हैं, तो मुझे तो उनकी वे ऑफ स्पीच से कोई इख्तलाफ नहीं है, और मैं तो कहता हूँ कि यार ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा। गरज के बरस के बयान करना चाहिए। अच्छा, आप लोग की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपके मामू की माशाल्लाह से आवाज़ बहुत खूबसूरत है, ये कि आपको जीन्स में आवाज़ मिली कि आप लोग मेहनत करते हैं अपनी आवाज़ के ऊपर? नहीं, मेहनत तो मैंने सच कोई भी नहीं की आवाज़ के ऊपर, ये अल्लाह ताला के हाथों में लोगों के दिल होते हैं, अल्लाह ताला ही एक्सेप्टेंस पैदा करता है कि किसी के दिल में आपकी आवाज़ उतर जाए। तो आई बिलीव के
शायद अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और सोशल मीडिया पे जब आप वायरल हुए थे आपकी एक आयत बहुत ज़्यादा जी, 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 वायरल हुई थी, लोगों ने जी। बहुत पसंद की थी और सुनी भी थी। अगर आज आप वही वाली आयत जी। रिपीट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी तो नाजरीन, अब हम डॉक्टर सुबैल के दोस्त के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप खुद ही अपने दोस्त का तारुफ करवाएं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफान साहब। किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है और थोरो जेंटलमैन मेरे भाई हैं और हमारी बड़ी एक गहरी दोस्ती है। हमारा समझ लें आप अच्छे और बुरे वक्त के हम साथी हैं। अच्छा, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं इनको वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, अपने अपने बिजी स्केड्यूल के अंदर से हमारे शो के लिए टाइम निकाला। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? मैं अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। मुझे बताएं कि डॉक्टर सुबैल और डॉक्टर अफान कैसर की दोस्ती का जो बंधन है ये कितने सालों पुराना है? आई थिंक हम बिल्कुल सही इन्होंने बात कही थी अभी हम जब ऑफ कैमरा बैठे थे कि हम पैदा भी नहीं हुए थे अच्छा, तब से, बिकॉज हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्लास फेलो थे निश्तर मेडिकल कॉलेज में। तो सुबैल भाई के वालिद साहब जो हैं और मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं, वालिद और वालदा, ये एक ही मेडिकल कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़े। डॉक्टर अफान, कभी आपको ऐसा हुआ कि कभी पेशेंट्स को डील करने में कोई मसला आ रहा हो तो आपने इनको कॉल किया, सुबैल किसी पेशेंट को टीका लगा दो, या फिर ये सिर्फ रियल स्टेट में ही टीके लगाते हैं? नहीं, टीके नहीं लगाते। सुबैल इज़ अ वेरी गुड मैन। मैं आपको ये बताऊं कि ही इज़ ए थोरो जेंटलमैन। यारों की यार वाली बात है। मैं प्रैक्टिकली इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पाक भारत जब जंग हुई थी तो हम पूरी रात इकट्ठे बैठे रहते थे। अच्छा। और वेरी लॉयल विद द कंट्री, वेरी लॉयल विद द फ्रेंड्स, सुपर पेट्रियाटिक गाय। आपने बताया कि हम लोग रातों तक इकट्ठे बैठते बहुत बातें करते थे, तो काम से हट के क्या आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता था बातें करने? शादी। ना इन्होंने करनी है ना मैंने करनी है, बस मेरे तो हो गई है एक नहीं, दूसरी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोग प्लान कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मशवरा दे रहे हैं शादी का? रोकते हैं एक दूसरे को, रोकते हैं? हम एक दूसरे के ऊपर चेक है। और चेक किस तरह से किया जाता है? मोबाइल चेक करते हैं आप लोग या समझाते हैं कि नहीं, ये मुझे इस्लामी बनना? पर्सपेक्टिव बताते हैं कि जब शादी हुई तो क्या इक्वालिटी रखनी पड़ेगी, क्या नहीं रखनी पड़ेगी, कितनी मुश्किलात आएंगी, किस तरह करना पड़ेगा, और फिर मुझे मुआशरती चेक देते हैं। डॉक्टर अफान ने कन्फेस कर लिया कि उनका इरादा था, मेरी वजह से रुक गए हैं। मैं वही सोच रही हूँ, यू गाइस आर थिंकिंग कि आप लोग को शादी कहीं ना कहीं करनी पड़ सकती है, तो हम लोग देख लें डूज एंड डोंट्स देख लें। इन्होंने मुझे डॉट्स इतने बता दिए। नहीं, डॉक्टर अफान ने मुझे एक बार आइडिया जैसे कहता है हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं, हम सांडू बन जाते हैं। तो वो जो होता है ना कि वो दो बहनें, मैंने कहा नहीं यार, आपने मुझे आइडिया दिया था। उन्होंने मुझे रोक दिया कि शादी नहीं करनी। अच्छा, आपने सोचा था कि मैं शादी करूं? नहीं, मैंने इनसे शरई मशवरा किया था। वो इतना स्टॉप इन्होंने मुश्किल लगाया मुझे कि मैंने रोक दिया। अच्छा। मैं डॉक्टर नाजिश इज ए सिस्टर मेरे लिए, तो मेरे लिए एक बहनों की तरह, तो मैं नहीं चाहता कि इनकी अटेंशन उनसे डाइवर्ट होकर किसी और खातून की तरफ जाए। दोनों सोशल मीडिया के ऊपर छाए रहते हो या फिर किसी ना किसी कंट्रोवर्सी के हमें अंदर नजर आते ही आते हैं, तो किस तरह से कोई डील करते हैं? आप दोनों एक दूसरे को मशवरा देते हैं कि इन चीज़ों को इग्नोर करो या किसी कमेंट का रिप्लाई करो या स्टोरी लगा के लोगों को शट अप कॉल दे दो? साथ तो हम इकट्ठे हैं, ये तो लोगों को बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए कि व्हेन एवर कोई भी मसला हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, तो हम दोनों से इकट्ठे भिड़ना पड़ेगा उनको। अच्छा। और हम सिर्फ दो नहीं है, हमारे पीछे भी पूरी फौज खड़ी है। ओके, अच्छा, जब आप लोग बैठते हो तो आप लोग को कॉमन हॉबीज आप दोनों में क्या है? देखें भाई, ये अमीर बंदे हैं। बिजनेस इज वन ऑफ देम यार। मैं बिजनेस तो है। डॉक्टर अफान की अगर मैं आपको इनकम ना बता भाई, दूं ना, मेहरबानी कर, इनकम कोई नहीं है। फिर आज बता दें दोनों की ना इनकम करिए। क्या है? डॉक्टर अफान की मुझे पता है इनकम कोई नहीं है। अराउंड
नहीं अराउंड भी नहीं है डॉक्टर मुझे। इरफान अगर चाहें हर महीने 2 क्रूजरें खरीद सकते हैं। हाँ वो नहीं होती वो छोटी सैलों वाली क्रूजर्स धागे वाली। अल्हम्दुलिल्लाह कैसे करके खींची और रुक गई। वाहिद बंदे हैं जिनका हर मिनट पैसा गिर रहा है। डॉक्टर साहब पॉडकास्ट कर रहे हैं, उस पे भी हाँ, जिस पे माशाल्लाह चांद तारे बने होते हैं ना, ईद मुबारक उस लिखा पे होता है उस वो पे वाला भी पैसा। डॉक्टर साहब जो है वो ही इज मेकिंग मनी पेशेंट। यार मेरा पेज डीमोनेटाइज हो गया पाक भारत जाने डीमोनेटाइज जो मर्जी करें, ये डॉक्टर अब इरफान ये cover साहब कर के रहे जो हैं ना। एड लगाते हैं ना 4 to नीचे, 5 तो डॉक्टर million इरफान का साहब page की इस था। वक्त कोई 35-40 प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ रिलेटेड, बिल्कुल। एंड ही मतलब मैं बताऊं आई लेकिन अप्रिशिएट वो हिज प्रीमियम है ना। आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स फॉर द कम्युनिटी के हेल्थ अवेयरनेस अगर पाकिस्तान में किसी ने दी है ना, किस बंदे को ये एहसास था कि मैंने अपनी लिवर की हेल्थ की केयर करनी है। मैंने इतना मल्टी डायमेंशनल आदमी आपने देखा है जो सियासत में भी डिस्कस कर रहा हो, जंगों में को भी डिस्कस कर रहा हो, हेल्थ भी डिस्कस कर रहा हो। अच्छा डॉक्टर इरफान, आप सोशल साइंटिस्ट भी हैं, तो सोशल मीडिया पे आए रोज कोई ना कोई हमें केस देखने को मिलता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। आजकल बात की जा रही है मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा वो तनकीद में भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कौन हक पे है? मेरी ज़ाती नज़र में ना, जब भी कोई भी इशू सोशल मीडिया पर इस तरह आ जाए ना, तो शायद दोनों ही हक पर उस तरह नहीं होते। वट एवर रिलेशनशिप यू हैव, इट शुड नेवर बी मेड पब्लिक दिस वे। ओके। दिस इज़ एन इंसल्ट बोथ वेज। कोई भी, मैं इन दोनों के अलावा भी जनरल बात कर रहा हूँ, आजकल मियाँ बीवी के कितने इश्यूज हैं, वो बिल्कुल। समझते हैं कि मतलब एवरी शिट शुडंट बी पुट ऑन कैमरा, राइट? आप कहना चाह रहे हैं रिलेशनशिप शुड बी प्राइवेट। डॉक्टर सुबैल, आपका क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ होगा? Rather than being private, I would say relationship should be legitimate. It should be legal. और मैं तो बड़ा हैरान हूँ यार, ये सोशल मीडिया पे डिस्कस क्यों हो रहा है? ये सवाल भी किस तरह कोई पूछ सकता है, कौन हक पे है? कौन हक पे, क्या मतलब क्राइम है। लाइक वो मोमना इकबाल Being कह रही into a हराम relationship is a crime. बिल्कुल। ये मुआशरती क्राइम है, ये दीनी क्राइम है। एक इस्लाम की टीचिंग्स के अगेंस्ट कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल। आप ये बताएं, एक मर्द और औरत का रिलेशनशिप, ये जो टिकट्स दी, टूर्स हो रहे हैं, हम फलां गए फलां, यार आप किस मुआशरे में रह रहे हैं और आप अपने नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये तो इशू मीडिया में भी नहीं आना चाहिए। इट हैज अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन आवर यूथ। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हमें ये सब चीज़ें बंद करने के लिए और रोकने के लिए तो 4 शादियों का रवाज होना चाहिए फिर? बिल्कुल। अगर एक बंदा, मैं देखें, मेरी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। ऐसा बंदा जो किसी औरत के साथ हराम रिलेशनशिप में है, मैं ये प्रेफर करूंगा कि वो हलाल रिलेशनशिप में हो, अगर उसकी नीड है। लेट्स सपोज Okay. एक बंदा शादीशुदा है, वो किसी औरत के साथ डेट कर रहा है, किसी औरत के साथ हराम रिलेशनशिप में है, तो उसको निकाह करना चाहिए, उसको लेजिटिमेट काम करना चाहिए। व्हाई कैंट वी प्रमोट लेजिटिमेसी रादर देन प्रमोटिंग हराम रिलेशनशिप्स? आज की हमारी खवातीन जो हैं वो क्यों एक्सेप्ट करती हैं चीटिंग को? ये तो मैं खवातीन का मुकदमा उठाता हूँ बिल्कुल कि ऐसे शख्स के साथ तो रहना भी नहीं चाहिए जो चीट करता हो, फ्रॉडस्टर हो, जो आपके साथ लॉयल ही ना हो। बिल्कुल। मैं कहता हूँ मर्द का हुस्न है, हसीन तरीन मर्द वो है, सबसे बेहतरीन खसलत वो है मर्द के अंदर, जो मर्द लॉयल है। बिल्कुल। जिस मर्द के अंदर लॉयल्टी नहीं है ना, वो मर्द मैं समझता हूँ इंतहाई कोई थर्ड क्लास किस्म का बिल्कुल मर्द है। जो मर्द वफादार है, मेरे ख्याल से वही मर्द का हुस्न है। तो डॉक्टर इरफान, आपका इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, जिसने निभा करना है ना और बाहर मुंह नहीं मारना, उसने एक के होते हुए भी नहीं मारना, और जिसने मुंह मारना है ना, उसने 4 के होते हुए भी मारना। ये मेरे ख्याल से फिर फितरत है उसकी। हाँ, तो इस चीज़ का ठीक है, इस्लाम में 4 जायज़ हैं तो 4 होनी भी चाहिए, लेकिन उन 4 के लिए मैं तो डॉक्टर सुबैल से कहूँगा फ़ोन मिलाएं भाभी को, दूसरी की सिर्फ इजाज़त ही मैं तो मुंह नहीं मारता बाहर। चले मुंह ना मारे, दूसरी एक के होते हैं, मैं तो उस एग्जांपल में हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छा, दूसरी मैं की तो सिर्फ आपको इजाज़त ही लेके दिखा देना मैं तो यार। डॉक्टर नहीं, इजाजत सिर्फ मुझे फोन पे दूसरी की इजाजत लेके आप दिखा मुझे देना। बात बताएं, चलिए आपकी बात ही मैं करता हूं। अपनी गाड़ी की क्या चाबी आपको गिफ्ट क्या कर दूं। क्या डॉक्टर इरफान मर्द बीवी से इजाजत लेके बार अफेयर कर रहा होता है? शादी में इजाजत कहाँ से आ गई? नहीं, कौन से असूल के तहत इजाजत? शादी के लिए इजाजत लेना नहीं, जरूरी है। अफेयर के लिए जरूरी है। अफेयर नहीं, इजाजत नहीं अफेयर आता है। अफेयर मैं तो कहता हूं इजाजत की तो बात सुने। इजाजत तो हम इस तरह कह रहे हैं कि जैसे अफेयर तो बीवी से इजाजत लेके चला रहा है। मैं ये बात कर रहा हूं कि आपके पास लाखों करोड़ों एग्जांपल्स हैं उन मर्दों की जो शादी के बाद अच्छा, आप अपनी extramarital affair सोसाइटी को चलाते हैं। बताएं, एक वैसे मैं मुआशरी बात कर रहा हूं। आप सोसाइटी को बताएं, क्या वो एक्सेप्ट, मेरे पास ऐसे केस आया, मैं आपको बता रहा हूँ। एक शख्स थे, ही वाज इनटू सम इदारे में थे, ओके। उनकी जो अहलिया थी वो डॉक्टर थी, गायनाकोलॉजिस्ट थी।
उसकी बहन मुझे इनबॉक्स करती है कि मेरी कोई जानने वाली कुलीग जो है उसने उससे शादी कर रखी है खुफिया। अब उसको उससे मसला नहीं था, वो कहती थी, मतलब उसके अल्फाज थे कि मैं और मेरी बहन चाहते हैं कि वैसे जो रखना है उसको रख ले, लेकिन उसे तलाक दे दे। हम अपने बच्चों के हिस्से में से या इन चीज़ों में से ये नहीं चाहते। फाइनेंशियल, मैं डॉक्टर इरफान आपको ये बता रहा हूँ, यही ज़हनी पसमानदगी है ना, आपके मुआशरे की पसमानदगी है। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें खातून कहती है अफेयर चला लो अपने मर्द को, ऐसी मैं कहता ऐसे हूँ सारे केसेस ऐसे सारे। अच्छा अब बात सुनो ना, आपने एक बात कही है कि जिसने मुंह मारना है उसे 4 के बाद ही मारना है, जिसने नहीं मारना उसने एक के बाद। मैं आपको सैकड़ों मिसालें देता हूँ, हजारों लाखों मिसालें हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली लाखों मिलती हैं। 4 शादियों की मिसाल देना, मुझे एक भी नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कि नहीं, शादी करने से हल जो बंदा, जिस बंदे के अंदर ये खौफ है ना कि मैंने हराम काम नहीं करना और वो लेजिटिमेसी की तरफ जा रहा है, वो एक के बाद अगर उसके अंदर ख्वाहिश नहीं उसकी खत्म हुई, वो दूसरी पे जा रहा है, फिर ख्वाहिश खत्म हुई तीसरी पे जा रहा है, वो निकाह कर रहा है, वो ओन कर रहा है, वो अपने रिलेशनशिप को नाम दे रहा है, लीगलाइज कर रहा है, लेजिटिमेट कर रहा है, तो वो बंदा फिर भी किरदार वाला है। और मैं आपको ये बात बता दूं, अगर ये पैरामीटर आपने जज करना है कि आपको जरूरत है या नहीं, वो बंदा जो टिकटॉक के ऊपर भी फौश मवाद देख रहा है, मैं समझता हूं उसको भी जरूरत है दूसरी शादी करने की। आप ये मुआशरे में देख लें, आप पहली शादी क्यों करवाते हैं बंदे की जल्दी? अच्छा, जब ये एक बंदा एक बंदा जब किसी गलत कामों में इन्वॉल्व हो, कोई गलत रास्ते पे चल रहा हो, कहते हैं शादी करा दो ठीक हो जाएगा। क्यों? शादी करने से बंदा फोकस होता है, शादी करने से बंदा कंपोज होता है, शादी करने से बंदा राह रास्त पे आता है, शादी में बरकत है, शादी के अंदर रिस्क में इजाफा है। इसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एक बंदे को अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे का फोकस खराब है, ये बंदा फिर एक शादी के बाद भी कहीं उसके अंदर एक लस्ट है, उसके अंदर एक चाहत है, किसी लड़की से बात करने की चाहत की वजह से अफेयर चला रहा है ना, तो भाई वो चाहत को लीगलाइज कर ले। मैं ये कहता हूँ अफेयर ना चलाए। अच्छा, अगर उसकी दूसरी तीसरी चौथी शादी हो भी जाती है तो इक्वालिटी किस तरह से लेकर आएगा? इक्वालिटी क्या है? डिफाइन इक्वालिटी आपकी अपने जिस तरह से अपनी पहली बेगम को ट्रीट कर रहे हैं, जिस घर में अपनी पहली बेगम को रखा है, अगर वो किनाल के मर्द ले गए, जिस तरह से महंगे ड्रेसेस उसको दिलवाए जा रहे हैं, तो वैसे ही अपनी दूसरी तीसरी बेगम को भी ट्रीट किया जाए। हाँ ठीक है, मैं ये बात करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे का एक घर है, उसके 5 बच्चे हैं, उसकी बेगम की 20 साल की शादी है, अगर उसके बाद 2 कनाल घर रहा है, तो डेफिनेटली जिस तरह अगर दूसरी बेगम के साथ शादी हुई है, तो अगर लेट्स सपोज शादी के वक्त जो स्टेटस था पहली बीवी का, उस वक्त उसका भी दूसरी का भी वो स्टेटस होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। और अगर बंदा अपनी कैपेसिटी के अंदर एक बेगम को 10 लाख खर्चा दे रहा है, दूसरी को भी दे, उसके बिल्कुल इक्वलेंट दे। मैं तो इस बात के बिल्कुल हक में हूँ, ये इंसाफ है, ये तकाजा है। अच्छा डॉक्टर सुहेल, जिस तरह से आपने औरतों के हकूक़ के बारे में बात की, तो डॉक्टर इरफान मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि मुआशरा आज औरतों के साथ कोई ज़्यादा अच्छा सलूक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा हो। औरतें इंडिपेंडेंट तो हो रही हैं, लेकिन हमें आए दिन कोई ना कोई केस नज़र आता है। हाल ही में डॉक्टर महनूर की बात करें, जो तेज़ाब गर्दी वाला वाक़या हुआ, तो किस तरह से मुआशरा हमारा ख़वातीन को डील कर रहा है जो स्पेशली इंडिपेंडेंट हो रही है, अपने हक़ के लिए आवाज़ इनको उठानी आ रही है? देखिए, मुआशरा हमेशा से इंडिपेंडेंट खातून को ऐसे ही डील करता है। ये अब सोशल मीडिया पर चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, लेकिन हमेशा से ही जो मेल जेलसी का फैक्टर है, जो जिनसी जेलसी है, कि मर्द ने ना सुनना सीखा ही नहीं इस मुआशरे में, और उसकी अना हर्ट हो जाती है। अब इन अना हर्ट हो जाए, 2 तरह के लोग होते हैं कि क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की पे दिल आ गया, या तो शायर बन गए। अब क्योंकि मुआशरे में अदम बर्दाश्त थोड़ी ज़्यादा आ गई है, अब शायर नहीं बनते, अब तेज़ाब फेंक देते हैं। मुझे तो ये लगता है, मैं बड़ा क्लियरली इस बात को समझता हूँ कि जितना सोशल मीडिया आम और आज़ाद हुआ है, उतना औरत कैद हुई है, उतना औरत जो है वो ऑब्जेक्टिफाई हो गई है। अब इस बेहिसी के दौर में एक AI एजेंट ऑब्जेक्ट है, औरत ऑब्जेक्टिफाई हो गई है। नहीं यकीन आता तो आप अपनी जितनी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है उसमें आप इंस्टा और टिकटॉक की रील्स उठा के देख लें, अगर औरत का जिस्म, औरत अगर सिर्फ जिस्म या रूप से, मतलब किधर गई वो टैलेंटेड खवातीन? मतलब अपना टैलेंट बेचे ना। मतलब मेरी वाइफ आती है, डॉक्टर है, पढ़ाती है, चीज़ें हैं, टैलेंट पे आए ना लोग। अगर औरत आ रही है कैमरे पे तो वो ऑब्जेक्टिफाई क्यों हो गई है? मतलब ये तो बेहिसी की इंतहा है ना, कि जो जितनी हसीन होगी, जिस तरह जितनी कपड़े उतारती जाएगी, उसी तरह के उसके फॉलोअर वो इकट्ठे करती जाएगी, उसी तरह उसको ब्रांड। अच्छा, आपको लगता है जो लड़कियां डांस करती हैं या शॉर्ट ड्रेसेस की तरफ चली जाती हैं, सिर्फ फॉलोअर्स की गेम है? मैं ये सिर्फ उनके लिए सिर्फ फॉलोअर्स की गेम नहीं है। देखें, बेसिकली
एक नई फील्ड मुतारिफ हुई है डिजिटल में, उसे कहते हैं ठर्कोलॉजी। देखिए हम जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, क्या आप उनको क्वांटिफाई कर रहे हैं? भाई इसके 3.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उसमें मुझे बताएं 3.1 मिलियन फॉलोअर्स उसने इकट्ठे कैसे किए? रातों रात मशहूर होने ही गेम है। मतलब उनमें ठरकी कितने हैं, क्वालिटी नहीं पता ना आपको, उनमें इंटेलेक्चुअल्स कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं। अच्छा फिर एक लड़की है, मतलब जो सवाए नाच गाने और शॉर्ट ड्रेसेस के और कुछ नहीं कर रही, वो सोसाइटी में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? आपका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है सोसाइटी में? करें नाच गाना 100 दफ़ा करें, जितने कपड़े उतारने उतार दें, लेकिन उससे सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं? डॉक्टर सुबैल, आप मुझे बताएं कि औरत की आज़ादी की आप किस हद तक कायल हैं और आपको लगता है कि आज की औरत मुआशरे में आज़ाद है? बिल्कुल, औरत की जो बाउंड्री सेट है मुआशरती तौर पे, इखलाकी तौर पे, दीनी तौर पे, औरत बिल्कुल आज़ाद है। औरत कहाँ पे ओप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है इस मुआशरे के अंदर? आप मुझे बताएं, क्या हम औरत की, हम बात करते हैं औरत को वेल एजुकेटेड होना चाहिए, हम बात करते हैं कि औरत को जो है वो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, हम तो बल्कि औरत की हमने तो जो सिनेरियो और जो हमने औरत को स्टेटस दिया है, वो तो मैं कहता दुनिया का कोई भी मुआशरा या कोई भी दुनिया का रिलीजन इतनी औरत को प्रोटेक्शन नहीं देता। हमने तो औरत को जो है वो एक प्रिंसेस बनाया ना, कि औरत के सारे लवाजमात पूरे करना मर्द की जिम्मेदारी, औरत की सेहत का ख्याल रखना मर्द की जिम्मेदारी, औरत को उसके बाप से भी हकूक मिलते हैं, भाई से भी मिलते हैं, अपने खावन से भी मिलते हैं, बेटे से भी मिलते हैं। तो औरत तो इस मुआशरे के अंदर हमारे खासतौर पर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से औरत जो है वो प्रोटेक्टेड है। जिस तरह आप किसी खजाने की हिफाजत करते हैं, आप इस तरह औरत की हिफाजत कर रहे हैं, औरत का ख्याल रख रहे हैं। ये आइडियोलॉजी कि औरत मर्द के बराबर है, इसके मैं खिलाफ। मर्द की जिम्मेदारी है औरत की तमाम तर चीजों को पूरा करना, तमाम तर लवाजमात को पूरा करना, उसकी देखभाल करना। औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर संभालना, बच्चों की तरबियत करना। अच्छा। अगर वो इस आड़ में, इस कंपटीशन में वी आर इक्वल और इस जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मा हो रही है और इस दौड़ में लग रही है, तो इस प्रैक्टिस से पूरा वेस्ट का निजाम तबाह बर्बाद हो गया, फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आज का मर्द वाकई में मर्द है जिसको औरत का मुहाफिज बनाया गया है? जाहिर बात है। आप मुझे बात बताएं, इस मुआशरे के अंदर आप स्टैट्स ले लेना, कितनी औरतें काम कर रही हैं इस मुआशरे के अंदर? हर मर्द जो सुबह घर से बाहर निकल रहा है, किसके लिए निकल रहा है? अपने घर के अंदर, अपने घर के चीजों को पूरा करने के लिए। हमारा मर्द सबसे सुपीरियर है, इस मुआशरे का मर्द सबसे बेहतर है, जो कि अपनी जिंदगी कुर्बान करता है। और ये नहीं, हमारे वालिदैन ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, पूरी जिंदगी मेहनत की। मैं हरगिज ये नहीं कहता औरतों की कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मैं ये बात करता हूँ इस मुआशरे का मर्द इंतहाई मजलूम है। अच्छा। इस मुआशरे का मर्द ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड है। इस मुआशरे के मर्द ने अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाई। इस मुआशरे के मर्द ने अपनी तमाम तर मेहनत, अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, अपने तमाम तर फोकस, अपने तमाम तर मेहनत लगा दी सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए। कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो मुआशरे को गंदा भी कर रहे हैं। अब हर मर्द मजलूम नहीं है, हर मर्द नॉट एग्जांपल्स आई गेस। अच्छा, टू वे है ना। देखें, जिम्मेदार मर्द की टर्म इस्तेमाल करें ना, मैंने बहुत सारे ख़वातीन को देखा है, वो बाज़ औक़ात सिविल कोर्ट्स में उन बच्चों के लिए पैसों के हक के लिए लड़ रही होती हैं, और वो जो बाप होता है वो पैसे नहीं दे रहा होता, मतलब जो खुद उसने पैदा किए हैं, उन बच्चों के पैसे के लिए उनकी माँ लड़ती फिर रही होती है अदालतों में, तो वो मर्द भी हैं। देखिए, जिम्मेदार मर्द तो आपको 60-70 साल की उम्र में चौकों पे फ्रूट की रेडी खींचता भी नजर आ जाएगा। जो गैर जिम्मेदार है, बेगैरत है, जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, तो वो तो कभी भी उसको तो सेट एज सिग्नेचर नहीं किया जा सकता ना। इसी तरह औरतें भी हैं। अब औरतों में वो औरत भी है जो कई बेटियां अपनी छोड़ के किसी के साथ उसने शादी कर ली, इस उम्र में बेटियां रोती रह गई, वो भी मीडिया पे है। तो इसलिए तो ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान, आपने स्पेशली हमें अपना टाइम दिया, और जो बातें वो तो चलती रहेंगी। मुझे लोग डॉक्टर समोसा कहते हैं, लेकिन मैं अपने असूल तोड़ने लगूं। तो आपके लिए मैंने जंक मंगा लिया, तो फिर आज जंक खाएं आप। लेकिन फिर भी डॉक्टर समोसा और जंक सेम ही हो गया। हाँ, बस आज जंक है, आज आप खाना खा के जाएं। ओके, डन। लेकिन डॉक्टर सुबैल, आप बताएं कि अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने ऑफिस चलते हैं और वहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं और साइट्स विजिट करवाते हैं। ओके, डन।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपके ऑफिस में आ चुके हैं, यहाँ पे आपको बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, तो हमारी यूथ के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि हमारी यूथ जो है इस टाइम बहुत कंफ्यूज है, डायरेक्शन लेस भी, और उनको लग रहा है पाकिस्तान में कोई मौके नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाएं तो शायद हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। मैं ये समझता हूँ अपनी कमियों और कोताहियों को एक्सप्लोर करने के बजाय वो पाकिस्तान को ब्लेम देते हैं, जो कि बहुत ही नामुनासिब बात है। पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आई हैव एक्सप्लोर्ड मोर देन 26 कंट्रीज। मैं ये समझता हूँ कि कारोबार के लिए, तरक्की करने के लिए, एक्सेल करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई भी लैंड नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। इस मुआशरे में जहाँ पे खालिस दूध ना मिले खैबर से कराची तक, वहाँ पे सच्चाई कितनी नायाब है, वहाँ पे ईमानदारी कितनी नायाब है। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ साफ नीयत से, नेक नीयत से काम करना है, तो वैसे ही मुनफरिद हो जाएंगे। तो मैं तो एक अक्सर बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप फलों की रेडी भी लगा लें और सच बोल के फल बेचना शुरू कर दें तो उसमें बहुत अल्लाह को तरक्की देगा, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी इस फील्ड में भी जो है वो सच बोल के नहीं काम करती। तो मैं कहता हूँ किसी भी फील्ड में अगर आप नीयत से काम करेंगे, सच्चाई से काम करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको एक्सेल उसमें करवाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह से खुद कामयाब बिजनेसमैन है, तो हमारी यूथ को किस तरह से गाइड करेंगे? क्योंकि हमारी यूथ भी कहीं ना कहीं कोशिश करिए अपना कारोबार शुरू करने के लिए, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। बिजनेस के लिए आई बिलीव के यू डोंट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के लिए यू रिक्वायर पैशन, एक स्पार्क होना चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए खुद मुख्तार होने की, एक चाहत होनी चाहिए सेल्फ डिपेंडेंट होने की, और एक बिलीफ होना चाहिए अल्लाह ताला के ऊपर बेशुमार कि अल्लाह ताला ही कामयाब करने पे कुदरत रखता है, तरक्कियाँ देने पे अल्लाह ताला ही कुदरत रखता है, इज़्ज़तें देने पे भी अल्लाह ताला कुदरत रखता है, नफ़ा पहुँचाने पे भी अल्लाह ताला कुदरत रखता है। अल्लाह ताला के बारे में जब ये कॉन्सेप्ट, ये बिलीफ हो कि हर चीज़ पे कुदरत वही रखता है, तो आप फिर अल्लाह ताला की ऑटोमेटिकली फर्माबरदारी करते हैं, और दैट्स ऑल व्हाट इट मैटर्स। लेकिन एनी 3 टिप्स हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन? फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, नेवर लाई, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, और नीयत को हमेशा साफ रखना। अच्छा, अगर एक शहरी की, हमारे एवरेज एक शहरी की 1 लाख सैलरी है, ठीक है, उससे पे अपना घर बनाना है, तो वो किस तरह से अपनी सेविंग करे या क्या करे कि वो अपना घर बना पाए 1 लाख सैलरी के साथ? देखिए ये सिनेरियो मेरे पास तो ऐसे सिनेरियोज बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे जहाँ पे आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में मिल सकते हैं, आपको बहुत आपके बजट के ऊपर आपकी एक इंस्टॉलमेंट जाती है, होती है। तो आई बिलीव कि अगर घर बनाने की चाहत हो तो आपको सेव करना पड़ेगा। हत्ता कि हकीकत बात है कि 1 लाख रुपए तनख्वाह में आजकल इतनी महंगाई हो गई है, बंदा क्या सेव करेगा और क्या खाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अच्छी एक जगह के ऊपर तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसको थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लोकेशन के ऊपर, और कहीं शहर से बाहर वाले इलाकों में उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शहर के अंदर तो नहीं मिलती 1 लाख फॉलोवर्स को। ये एक लम्हा फिक्री है, और आपको अपने कंफर्ट जोन से भी थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी इसी के साथ। अब आप 1 लाख की सैलरी को आप कोशिश करें 2-2.5 लाख तक पहुंचाएं। हाँ, उसके बाद थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज नजर आती है कि हम कुछ सालों बाद अपना घर बनता हुआ नजर आएगा हमें। अब हमने अपनी यूथ को गाइडलाइन तो काफ़ी ज़्यादा दे दी है कि किस तरह से प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बना जाएगा, किस तरह से आप अपना घर बनाएंगे और अपना अच्छा बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब मुझे बताएं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, हम लोग किधर जा रहे हैं? अभी बस हमारी एक मीटिंग है शॉर्ट सी, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको अपने पेंट हाउस विजिट करवाते हैं और वहाँ पे आपको अपनी कंपनी के चेयरमैन से और एमडी से मिलवाते हैं। श्योर। जी, तो इस टाइम हमारे साथ डॉक्टर सुबैल इकराम के भाई डॉक्टर हम्बल इकराम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अपने भाई का तारुफ तो करवाएं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हम्बल इकराम। ही इज़ माई यंगर ब्रदर और हमारा तकरीबन 5 साल का गैप है। ही इज़ द एमडी ऑफ माई कंपनी ABS डेवलपर्स एज वेल, एंड ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग मेरी गैर मौजूदगी में। इवन मेरी काफ़ी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो ये निभाते हैं दफ्तर में। ये तो आपने बिजनेस तारुफ करवा दिया, आपके बिजनेस पार्टनर हैं। एज अ यंगर ब्रदर आपका कैसा बॉन्ड है इनके साथ? हाँ, बहुत क्लोज बॉन्ड है। मैं ये समझता हूँ कि मैं हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि इंसान की सबसे ज़्यादा जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो अपने भाइयों के साथ होनी चाहिए। भाइयों से ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए हमें। मैं ये समझता हूँ नेमत होते हैं भाई। अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को भी एक नेमत से नवाजा और कुरान में भी उसका जिक्र है कि उनको भाई दिए।
भाइयों के ज़रिए उनकी मदद की। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इंसान की मदद जो है वो अच्छे साथी, अच्छे भाई अता करके जो है वो करता है। तो द बॉन्डिंग इज़ वेरी टाइट, द बॉन्डिंग इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है और आई होप कि इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही। डॉक्टर हम्बल, आप बताएं कि डॉक्टर सुहेल जो हैं वो बड़े भाई सख्त वाले भाई हैं या कोऑपरेटिव हैं और आपके जो गलतियां कोताहियां होती हैं उसको छुपा लेते हैं? मेरा तो इनके साथ बड़ा एक यूनिक बॉन्ड है बचपन से। मैं इनके साथ ही रहा हूँ। इनके जो दोस्त थे वो मेरे दोस्त थे, मेरा सोशल सर्कल ही ये रहे। अच्छा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दीन के बाद, माँ बाप के बाद जो सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने नेमत दी है वो मुझे मेरा बड़ा भाई दी है, जिसने मुझे बचपन के अंदर भी मेरा एक आई थिंक आई हैव एंजॉयड अ लॉट इन माय चाइल्डहुड। और बड़े होके भी जब मैं डॉक्टर जस्ट बना था तो उसके फ़ौरन बाद ये मुझे काम में लेके आए। आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव बीन डूइंग विदाउट हिम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ ब्लेसिंग। अच्छा, क्या ये आपके पार्टनर इन क्राइम भी थे बचपन में? अब हम पूरे पार्टनर इन क्राइम थे। बचपन से क्या मुराद है? अभी भी? मैं इनका वो साथी था जिन्होंने इनकी हर शरारत पे, हर क्राइम पे पर्दा रखा है। कौन कौन से क्राइम किए आज बताएं, उन पर्दों से जरा राज बस हमारी बचपन में यही था शौक के हम मतलब गाड़ी बचपन के में नहीं पता लगा, हमारे अम्मी अब्बू को अभी प्रोग्राम देखे पता चलो लगा। कोई बात नहीं, अब तो बचपन की बातें हैं ना, अब तो घर बस से। हमारा यही था कि हम गाड़ी के ऊपर फिरने का बहुत शौक रखते थे। हम अपने घर से बहुत दूर चले जाते थे गाड़ी पे। हम लोगों ने बचपन में जब भाईजान ने नई नई गाड़ी चलाना सीखी थी तो हम लोगों ने मिलके गाड़ी के एक्सीडेंट भी किए हुए हैं। अच्छा। और फिर अब्बू को बताया हुआ भी नहीं है, गाड़ी आके पार्क कर दी और सुबह आके कहना है वो हो ये पता नहीं कौन ओहो, ये तो मार के पता नहीं चला गया। कैसे हो गया। फिर हम सुबैल भाई ने गाड़ी की 12 चाबियां बनवाई हुई थी फेक। अब्बू एक पकड़ते थे, फिर दूसरी पकड़ते थे, फिर तीसरी पकड़ते थे। वो कहते थे यार कितनी चाबियां बनवाई हुई हैं। तो हम लोगों ने चाबी वाले के साथ सेटिंग की हुई थी कि बजाय से कि हम उसे एक दो बनवाएं, हम उसे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर 12 चाबियां बनवाते थे। तो बस यही है। बाकी हम घूमे फिरे हैं, पूरा सऊदी अरब फिरे हैं, पाकिस्तान आते थे तो यहाँ पे हम लोग करते थे, शरारतें करते थे, घूमते थे, फिरते थे। बस यही अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ बड़े भाई जो होते हैं कभी कभार डांट भी देते हैं किसी ना किसी गलती के ऊपर, तो आपको बाज़ औक़ात किस बात के ऊपर डांट पड़ी है? बचपन में तो नहीं पड़ी। हाँ। अब आके भी मैं उसको कहूँगा डांट नहीं होती। जहाँ पे हम मिलके काम कर रहे होते हैं वहाँ पे 50 चीज़ों पे अप्रिसिएशन मिल रही होती है, तो सिखाने के लिए। एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत सीवियर किस्म की डांटें भी देखी हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि वो मेरी ही इस्लाह करने के लिए थे। और आज मैं भी इस पोजीशन के ऊपर हूँ कि अपने जो करीबी साथी हैं उनको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, और कभी कभार बहुत ज़्यादा डांट देते हैं तो उनको बाद में समझाते भी कि यार तेरे से मोहब्बत करते हैं। जब अच्छे काम पे अप्रिशिएट करते हैं, बुरे काम पे इसलिए डांट ज़्यादा पड़ती है ताकि वो एक मेमोरेबल रह जाए कि आज के बाद ना हो। सुबैल भाई का बहुत बड़ा किरदार है मुझे शेप करने में, मेरी पर्सनैलिटी ग्रूम करने में। आज भी इंटरनेशनल कहीं पे सुबैल भाई जाते हैं, मुझे साथ लेके जाते हैं, कहीं पे भी टूर होता है। और हमारा मकसद भी यही होता है कि हम लोग उधर मिल के देख के आएँ, कंपनी का विजन इस्टेब्लिश करें। एंड माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको ही इज़ ट्रूली ब्लेस्ड। अल्लाह ताला ने जो इनको विजन दिया है, जो लोगों को सर्व करने का, जो कुछ यूनिक करने का। आई एम अमेज्ड कि 9 years ago व्हेन वी स्टार्टेड आई डिड नॉट पिक्चर इट कि ये इस तरह हम लोग 10 साल बाद खड़े होंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान हैज़ बीन अ विजनरी पर्सन एंड हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स पीपल, लोगों के साथ, आम अवाम नास के साथ जो इनका ट्रीटमेंट है, ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का जो ट्रीटमेंट है, अपने भाइयों के साथ जो फैमिली मेम्बर्स का ट्रीटमेंट है, माशाल्लाह ही इज़ एन इंस्पिरेशन। अच्छा, इन्होंने बताया कि इनका तो बचपन से प्लान था कि इन्होंने बिजनेसमैन बनना ही बनना है, डिग्री तो बस MBBS की लेनी है, उसके बाद मैंने बिजनेस की तरफ भी जाना है। तो आपका भी पहले से ही प्लान था कि मैंने बिजनेसमैन बनना, या एक होता है कि छोटे भाई हमेशा बड़ों को कॉपी करते हैं कि अच्छा यही करा, मैंने इसके पीछे पीछे ये वाला काम करना है? मेरा तो आप उनके पीछे पीछे आए? बिल्कुल मैं ऑपोजिट था इनसे। मेरा कोई इरादा नहीं था बिजनेस में आने का। अच्छा। और ना मुझे पता था कि ये भी कोई बिजनेस में आ जाएंगे मेडिकल करने के बाद। मैं तो यही सोचता था कि ये भी सऊदी अरब में जाके जॉब करेंगे और मैं भी सऊदी अरब में जाके जॉब करूँगा। तो जब मेरी यूनिवर्सिटी के आखिरी 2 साल चल रहे थे तो उस टाइम के ऊपर हम लोगों ने काम का इनिशिएटिव लिया। आप ये कह सकती हैं कि हम लोगों ने इकट्ठे ही काम का इनिशिएटिव, मतलब फ्रॉम डे वन आई एम देयर। एक ट्रांजिशन आई, बड़ा जल्दी डिसीजन हुआ। इट वाज अंडरस्टूड कि अगर भाई ये कर रहा है तो मुझे भाई के साथ ही होना है। एंड इट वाज सो बचपन से कि भाई जहाँ जहाँ जाता था, बल्कि मैं कभी के बार बहुत जब छोटे थे तो मैं अम्मी अब्बू से लड़ता था कि मुझे भाई साथ नहीं लेके गए। तो इनकी फिर बड़ी क्लास होती थी कि तुम उसको साथ लेके जाया कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अम्मा अब्बा के साथ क्लोज कौन है, बड़े भाई हैं आप? मैंने सुबैल भाई से अगेन ये सीखा है कि
इन्होंने वालिद साहब का माथा चूमना शुरू किया 10-12 साल पहले, तो मैंने भी सीखा, वो मेरे बहन भाइयों ने भी सीखा। वालदा के साथ भी हम खुद बड़ा अटैच्ड हैं, लेकिन अगेन जो बड़ा भाई होता है, जो घर का बड़ा होता है, आप सारे बहन भाई उसको फॉलो करते हैं। डेफिनेटली ये तो हमारी वालदा हमारे मुंह पे भी कह देती हैं कि जो सुबैयल है वो नंबर 1 पे है, तुम लोग सारे नंबर 2 पे इकट्ठे आ जाओ, सुबैयल नंबर 1 पे है। और मेरी वालदा वाज वेरी यंग जब सुबैयल भाई पैदा हुए थे, वेरी यंग। तो मेरी वालदा की सुबैयल भाई के साथ एक अलग तरह की दोस्ती है। डॉक्टर सुबैल, आप बताएं कि ऐसा होता है ना, रिजल्ट्स आते हैं या क्लास में कभी टेस्ट में फेल हो गए, तो आपने कभी छुपाए हैं इनके टेस्ट? फेल नहीं हुए हम आज तक, हम इतना डिफर नहीं है। नहीं, फिर भी कभी टेस्ट में तो फेल हो ही जाता है ना, टेस्ट में क्या है? नहीं हुए, नहीं, हम जो टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता हम देते नहीं थे। अच्छा, मतलब कॉलेज बंक करते थे तो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे? आज नहीं, मैं ही जूनियर देन मी, मेरा स्कूल अलग था। हाँ, ये है कि हमें एक बार समर हॉलीडेज में हमारे वालिदैन ने मदरसे में दाखिल करा दिया था कि हम गर्मियों की छुट्टियों में मदरसे जाकर हैं, तो हम मदरसे से बाहर घूमते रहते थे, इकट्ठे घूमते रहते थे पूरा दिन। अच्छा, और वो भी उनको नहीं पता लगा? नहीं पता लगा। वाह, आप तो बड़े स्मार्ट निकले। आज पता रहेगा। अच्छा, वालिदैन से तो आप लोग बातें छुपाते रहते हैं और हमारे शो के थ्रू कुछ बातें पता भी चल जाएंगी, लेकिन कभी बेगमात से बात छुपाई और आपस में शेयर की है? बेगमात से कोई बात छुपाई नहीं है, बस ये है कि हम जरा इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं। हाँ। तो बेगमात थोड़ा सा जेलस होती हैं अच्छा। कि ये मियाँ बीवी वाले टूर पे दो भाई जा भाइयों रहे के हैं। साथ जा रहे हैं। छुपाते नहीं है, बताते ही नहीं है। आपने कभी कुछ छुपाई है कि अब आप दोनों प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? मैंने क्या छुपाया है? हम खुली किताब है, बेगमात के आगे हम खुली किताब है। अच्छा है? वो जो हाइपर एक्टिव सुबैल इकराम था ना, वो एकदम से ऐसे बुझ सा मैं गया। बेगम का सुन के सहम जाता हूँ, सहम जाते हैं। ठहर जाता हूँ। खैर, मूविंग बेगम से डरना सवाब है, आपको पता? बेगम से डरना सवाब है। माशाल्लाह से आप काफ़ी फर्मा बर्दार शोहर हैं, अल्लाह आपको इस्तकामत भी दे। मुझे बताएं, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है अब हमारी? आपको अपने बच्चों से मिलवाते हैं। जी, तो समा सितारे में छोटे छोटे से सितारे मौजूद हैं हमारे साथ। सर, बच्चों का तारुफ करवा दें। बच्चों में एट योर लेफ्ट साइड ये अमानी बिनत सुबैल है, ये मेरी बेटी है। अहमद बिन हम्बल, ये डॉक्टर हम्बल इकराम का बेटा है। ये अलाया बिनत सुबैल है, ये मेरी बेटी है। ये हाजिम बिन हम्बल है, ये भी हम्बल का बेटा है। और ये आइजल है, आइजल बिनत हम्बल, ये जो है ये डॉक्टर हम्बल की बेटी है। और अभी अब्दुल्ला आ रहा है, ही विल बी हियर एनी टाइम। ओके, श्योर। अच्छा बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? ये एकदम से एनर्जी कहाँ गई आप लोग? इतनी बातें आप लोग कर रहे थे ऑफ कैमरा। अच्छा, अमानी कैसी हो आप? ठीक। अच्छा अमानी, मुझे बताओ, बाबा से डर लगता है या फिर चचा से? बाबा। बाबा से क्यों? बाबा किन बातों पे डांटते हैं जब शरारती करती हो आप? गाड़ी में जाते हैं। क्या शरारत करती है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डांट पड़ती है आपको? कि पढ़ाई के ऊपर डांट पड़ती है? शरारत और पढ़ाई। शरारत और पढ़ाई दोनों। तो अहमद, आप कैसे हो? ठीक। ठीक हो। और मुझे बताओ, पूरा दिन आप कैसे गुजारते हो अपना घर में? मैं गेम्स खेलता हूँ PS5 पे। अच्छा, आप PS5 पे गेम खेलते हो। पढ़ाई में आप कैसे हो? पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा हूँ। बाबा की हेल्प लेते हो पढ़ाई में? कि बाबा से डरते हो और उनसे कहते हो कि नहीं नहीं, बाबा के आने से पहले पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँ, बाबा के होते मैं बुक्स नहीं खोलूँगा अपनी? नहीं, मैं बाबा से पहले कर लेता हूँ क्योंकि बाबा के साथ हम डिनर वगैरह करने जाते हैं। अच्छा, वैसे बाबा से स्टडीज़ में हेल्प लेते हो आप? नहीं, बाबा हेल्प नहीं करते। बाबा टाइम देते हैं क्योंकि बाबा इतने मसरूफ होते हैं पूरा दिन, तो बाबा आपके लिए टाइम निकालते हैं? क्या आप शिकायत करते हो बाबा कभी हमें भी टाइम दे दिया करें? नहीं, देते हैं बाबा टाइम। देते हैं टाइम बाबा? अच्छा चलो लाओ, अब हम बात करते हैं अलाया। अच्छा, जब हम बात करते हैं अलाया से, अलाया कैसे हो आप? ठीक। ये इतनी प्यारी प्यारी छुट्टियाँ किसने बनाई हैं आपकी? मामा ने बनाई है? ऐसे आपने माइक ऐसे पकड़ना है, ठीक है? मुझे बताओ, बाबा के साथ मज़ा आता है या बाबा से थोड़ा थोड़ा डर लगता है आपको? बाबा की जाते हैं। बाबा। अच्छा, मामा से डर लगता है कि बाबा से? कौन ज़्यादा डांटता आपको? बाबा। बाबा डांटते हैं? किन बातों पे शरारतें करती हो आप? हैं? मामा नहीं डांटती? अच्छा जी, हमारे साथ हाजिम मौजूद है। हाजिम कैसे हो आप? ठीक हूँ। ठीक हो। और क्या करते हो पूरा दिन? आजकल तो छुट्टियां भी चल रही हैं, स्कूल से भी ऑफ है आपको। पूरा दिन खेलते हो कि पढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई करता हूँ और खेलता हूँ। पढ़ाई करते हो। बाबा कभी अपने ऑफिस लेके जाते हैं? बाबा के साथ ऑफिस जाते हो? हैं, बाबा के साथ ऑफिस जाते हो? हाँ।
और बाबा का जब वहाँ पे इतना काम करते हैं तो बाबा फिर आके आपको टाइम देते हैं कि कहते हैं नहीं मैं थक गया हूँ, मैं बस सोने लगा हूँ, कोई टाइम नहीं बाबा के पास? देते हैं टाइम। फिर बाबा के साथ डिनर पे जाते हो आप? बाबा से डर लगता है कि मामा से? मम्मा से। मामा से? बाबा कुछ नहीं कहते? नहीं। अच्छा हाजी, मुझे बताओ आप ताए बाबा के साथ कहाँ पर जाते हो? सऊदी अरब। टूर्स करने जाते हो? मज़े आते हैं वहाँ पर? हाँ। कौन सी आपकी फेवरेट जगह है जहाँ पे आप जाते हो घूमने के लिए? आईफिल टावर। आईफिल टावर आपकी फेवरेट है? हाँ। अच्छा मुझे बताओ आप लोगों में से पोएम कौन सुनाएगा? मैं। आप सुनाओगे? कौन सी पोएम सुना रहे हो? Twinkle, 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 little star, how I wonder what you are. Like a wonderful soul. ये मुझे बताओ ट्विंकल ट्विंकल याद किसने करवाई आपको? मुझे नहीं पता, ये मुझे तो उसने याद करवाई है। हाँ छोटी बच्ची ने आपको? तुमने ही पकड़े, इसने ही पढ़नी है। मामी बेबी शट, मामी शट, दादी शट। अच्छा चले सर आप मुझे बताएं, ये आप माइक जरा। पर कर लें। ये बोलो। बेबी शट तू शट, मामी शट तू बाबा शट। अच्छा, आपको ताया बाबा अच्छे लगते हैं या बाबा? बाबा। बाबा ताया बाबा अच्छे हैं? ताया बाबा को पपी की ये थी किसकी आज? दौल है? ये किसकी दौल है? किसकी दौल है? ये बाबा ताया बाबा के की। कमरे में जाके रोज बर्फे भी खाती है अच्छा और ताया बाबा के कमरे में जाके कहती है मुझे परफ्यूम लगा। अच्छा जी, हमें अब्दुल्ला ने ज्वाइन कर लिया। अब्दुल्ला कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ पे आप मसरूफ थे, आप इतनी लेट आए हो? कुरान पढ़ रहा हूँ। ओह कुरान पढ़ रहे थे। अच्छा कुरान का ऐसे सबक जल्दी याद हो जाते हैं या बाबा की हेल्प लेते हो अंदर? थोड़ी थोड़ी लेता हूँ। थोड़ी थोड़ी लेते हो। बाबा से डर लगते हैं? बाबा अच्छे गाइड करते हैं आपको? बाबा के साथ ज़्यादा फ्रेंडली बॉन्ड है आपका? बाबा अच्छे गाइड करते हैं। अच्छे गाइड करते हैं। किसी बात पे डांट नहीं पड़ती? कुछ शरारत करते हो बाबा से डांट पड़ जाती है कि नहीं? शरारत भी थोड़ी सी पड़ती है। शरारत में पड़ती है? किस तरह की शरारतें करते हो बाबा को गुस्सा आता है? बाबा कहते हैं ये मत किया करो बेटा। मानी के साथ लड़ाई करने पर। अच्छा आपी के साथ लड़ाई करते हैं इस वजह से? अच्छा आपी का इशारा आया पीछे से। आपी के साथ क्यों लड़ाइयाँ होती हैं आपकी? तंग करती हैं। तंग करती है। अच्छा अब्दुल्ला मुझे बताओ आपने बड़े होके क्या बनना है? इमाम काबा। माशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आप मुझे बताओ आपने बड़े होके क्या बनना है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। आप बताओ आपने बड़े होके क्या बनना है? बताओ ना क्या शौक है आपको, क्या लगता है? इसमें बनना। अभी 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 नहीं सोचा आपने? कोई प्लान नहीं है बड़े होके क्या बनना है? अच्छा चलिए हम नेक्स्ट पूछते हैं। आप बताओ अहमद आपने बड़े होके क्या बनना है? मैंने भी इमाम काबा। माशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बताएं आपने क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर। और मैंने भी डॉक्टर। आपने भी डॉक्टर बनना है? मैं इसको बंदर कहती हूँ इसलिए ये बंदर बनी बंदर। अच्छा आइसल आप बताएं आपने बड़े होके क्या बनना है? ट्विंकल ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल बनना है। अच्छा सर आप बताएं आपका बच्चों के साथ बॉन्ड कैसे है और सबसे क्लोज कौन सा बच्चा आपका? अल्लाह की बड़ी रहमत है कि हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं हम सबको अपना ही समझते हैं और माशाल्लाह ये ट्रेंड है कि जब ये आते हैं तो ये हम दोनों से मिलते हैं और हम दोनों, जिस तरह अभी अमानी भी कह रही है कि मुझे इनसे डर लगता है, मेरे से नहीं लगता। अमानी तो ख़ास तौर पे ये दादों की बेटी बनी हुई है। अच्छा ये हमारे घर पे ये हमारी इक्वल है। मतलब मैं हूँ, सुबैल भाई हैं, मेरे बहन भाई हैं और अमानी, हम बराबर में आते हैं क्योंकि ये सारा दिन मैं भी दादू की। बिल्कुल ये भी दादू का बेटा बना हुआ है। माशाल्लाह से बहुत क्यूट बच्चे हैं, बहुत मजा आया मुझे इन सबके साथ बातें करके। डॉक्टर साहब मुझे अब बताएं अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? अब हम डिनर करते हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर, रियल स्टेट या ना तो तलावत, आपको सबसे ज़्यादा सुकून किस चीज़ से मिलता है? ऑब्वियसली अल्लाह के कलाम में सुकून ही सुकून है। ओके। प्रॉपर्टी मार्केट का सबसे बड़ा झूठ जो हर डीलर बोलता है? इतना लग चुका है और मैं आपको इतने में दे दूंगा। ओके। अगर आपको पाकिस्तान का वजीर खजाना बना दिया जाए तो पहला फैसला क्या करेंगे आप? मैं सूद को ख़त्म करूंगा।
ओके, बेहतरीन बिजनेस पार्टनर कौन है? एक चालाक कारोबारी बंदा या एक ईमानदार आम इंसान? ईमानदार आम इंसान। अच्छा, बिजनेसमैन जल्दी माइंड बदलता है या डॉक्टर? आई गेस के बिजनेसमैन वो होता है जो अपने डिसीजंस के ऊपर कंटेंट रहे, बिल्कुल पक्का रहे, मुस्तहकम रहे। कोई एक ऐसी आदत जो एक रियल स्टेट टाइकून में नहीं होनी चाहिए? और कंजूस नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा वो कौन सा ख्वाब है जो आप दुनिया से जाने से पहले पूरा देखना चाहते हैं अपना? आई वांट टू बिल्ड द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी कुछ फेवरेट्स मैं पूछूंगी, ये मुझे बताएं कि आप जब फ्री टाइम होते हैं कौन सा गाना या कौन सी मूवी देखना पसंद करते हैं? मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, आई डोंट लिसन टू सॉन्ग्स, आई डोंट वॉच मूवीज, ओके, मेरा टाइम नहीं होता। अच्छा, खाने में सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ आपकी क्या है? वाइड रेंज है। आई लाइक दुम्बा वेरी मच। मैं दुम्बा कढ़ाई खाने का बड़ा शौकीन हूँ, मैं बकरा खाने का बहुत शौकीन हूँ। मैं वो बंदा हूँ जो फूडी। मैं कहता हूँ बकरा इज टेम्पटिंग, बकरा सबसे मुझे अच्छा लगता है। ओके, अच्छा, घूमने के लिए सबसे फेवरेट जगह आपकी कौन सी है? लिस्बन, किशकाइस, पोर्टुगल इज गुड। आई वुड लव टू गो टू ऑरलैंडो डिज्नीलैंड। मैं एक बार गया था वहाँ पे, मैं जाना चाहूँगा दोबारा। अदर देन दैट, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात किया तो मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा अल्लाह के घर में हूँ, मक्का मदीना। अच्छा, आपने अपने ब्रांड की प्रमोशन करनी है, आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी एक्ट्रेस या मॉडल होंगी? हमारी कंपनी की पॉलिसी, हम किसी एक्ट्रेसेस को या मॉडल्स को नहीं रखते। ओके, अच्छा, फेवरेट स्पोर्ट्स? क्रिकेट डेफिनेटली। फेवरेट हॉबी? राइट नाउ मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ बहुत अच्छा, तो माय हॉबी राइट नाउ इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग इज समथिंग कि जब सुकून मिले, पीसफुल जगह पे जाओ, रिलैक्स करो, सो। ओके, अच्छा, मैं कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम दूंगी, आपने या तो एक टाइटल इनको देना है या एक एडवाइस इनको देनी है, ठीक है? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी एंटरटेनमेंट, ग्रेट बैट्समैन। मतलब मजा आता था उनकी इनिंग्स देखने का, इवन दो कि एवर लास्टिंग नहीं होती थी, छोटी होती थी, लेकिन मजा। मिसबाह हक। Misbah Haq, honestly, I'm not a very big fan of Misbah Saab since the time we lost the World Cup because of him. अच्छे options हैं हमारे पास। मंसूर अली खान। The anchor, right? Great journalist. हामिद मीर। हामिद मीर is, I think, journalism की इस वक्त father है, father of journalism. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। प्रीचर, अच्छी ख्वाहिश है उनकी दीन इस्लाम के लिए, एंड मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर रखे। बिलावल भुट्टो। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो शायद नेक्स्ट पीएम होंगे। मरियम नवाज। वी आर एक्सपेक्टिंग वो शायद नेक्स्ट पीएम होंगी। इसलिए मैं दोनों के बारे में कुछ ऐसे रिमार्क्स नहीं देना चाहता। और उसके बाद मुझे बताएं ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब, वो मैं वही कोई शर्म होती है, कोई या होती है, उनका डायलॉग बड़ा मशहूर था। तो मैं ये समझता हूँ कि मकबूलियत में ज़रा कमी होगी, उनको अच्छे काम करने चाहिए अपने मुआशरे के लिए। शेर अफजल मरवत। आई थिंक द टाइम इज़ ओवर फॉर हिम। शहजाद डोगर। कार किंग। बिलाल मार्ट। ब्रांडेड विलेजर, एक गांव का बंदा जो बड़ा ब्रांड बन गया। चलें सर, दैट्स इट। बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से अपना टाइम बिजी स्केड्यूल में से निकाल के हमें दिया, और बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। उम्मीद करते हैं हमारे लोगों को भी आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। आपको मिलेंगे एक नए समा सितारे के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।